हेलो गाइस, आज हम ये सवाल देखेंगे। ये टाइप नंबर 5 है। और पहले वीडियो में हम 4 टाइप पढ़ा चुके हैं और वो भी वीडियो देख लेना। ये टाइप नंबर 5 है। इसको हम कैसे हल करेंगे? ये इसमें इस फॉर्म में बनाना होता है, dy/dx प्लस p बाई बराबर q। इस फॉर्म में बनाना होता है और इसमें p का मान और q का मान हमें ज्ञात कर लेना है। पहला स्टेप तो हमारा ये हो गया। इसमें तीन तीन स्टेप हैं। इसमें पहले हम p और q का मान ज्ञात करते हैं और इस तरफ सिर्फ dy/dx होना चाहिए। अगर इसके संग और भी कुछ गुणाम है तो उसको, जो गुणाम है उसको भाग दे देंगे हम, तो हमारा ये जो कट जाएगा और ये सिर्फ बचेगा। तो और दूसरा स्टेप क्या है? ये पहला स्टेप हो गया। और दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप हमारा है इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर को इंटीग्रल फैक्टर ई की पावर समाकलन पी डी एक्स, ये हमारा है। और थर्ड स्टेप क्या है? इसमें पहले हम इंटीग्रल एफ आई मान ज्ञात करते हैं। पी का मान इसमें रखेंगे और समाकलन करेंगे। पी का मान ज्ञात करते हैं और फिर थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप क्या है? ये स्टेप है बाई इंटीग्रल फैक्टर बराबर समाकलन क्यू इंटीग्रल फैक्टर और एक्स। ये हमारा थर्ड स्टेप है। ये तीन स्टेप इसमें करने होते हैं। अब इस सवाल की ओर आते हैं। अब इसे हम करते हैं। अब इस सवाल में देख लीजिए ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसमें बड़ा है लेकिन ये हमारा अकेला ही रहना चाहिए क्योंकि ये सूत्र में अकेला है। इसका हम भाग देंगे। इसका हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हम भाग देंगे। पूरे सब पद में हम भाग देंगे। हम इसको हम थोड़ा हल करते हैं। अब इस सूत्र में ये प्लस का है लेकिन ये माइनस का है, तो इसलिए हम प्लस का बनाएंगे। इसे प्लस का बनाएंगे और ये एक्स वाला पद बाहर करेंगे और वाई वाला पद अलग करेंगे। इस प्रकार बना लेंगे। अब ये माइनस वाला पद अंदर है। अब इससे हम जब क्वेश्चन हटाएंगे तो ये अंदर बड़ा हो जाएगा, ये माइनस का ही हो जाएगा। इसमें सूत्र में प्लस होगा इसलिए मैंने ये बनाया है। इसे हम 2 बार लिख सकते हैं। अंडर रूट में हम 2 बार लिख सकते हैं इसको। एक बार ये कट जाएगा। हमारा बचा क्या? 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा। अब इसमें हम p और q का मान ज्ञात करते हैं। p ये समीकरण से तुलना करते हैं। ये समीकरण इस तरह हम लिखते हैं। हम समीकरण d
बाई डी एक्स प्लस पी बाई बराबर क्यू से तुलना करने पर पी 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 का मान हमारा क्या है, ये माइनस एक्स स्क्वायर, और क्यू का मान क्या है, क्यू का मान हमारा है 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा ये पी का मान, ये क्यू का मान। ये पहला स्टेप तो हो गया। अब दूसरा स्टेप इंटीग्रल फैक्टर आई एफ ज्ञात करना। तो आई एफ कैसे हम ज्ञात करते हैं, आई एफ कैसे ज्ञात करते हैं हम, ई की पावर इंटीग्रल फैक्टर, तो इन पी डी एक्स, पी वाला पद हमारा ये है, और डी एक्स। अब इसको हम समाकलन करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी मानेंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x डी एक्स डी टी। अब इसको हम, ये हमारा हमें क्या चाहिए, x dx चाहिए, x dx हम इस तरफ कर लेंगे, और इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा माइनस क्या है 1/2 डी टी हमारा हो जाएगा। अब इसका मान हम इसमें रखते हैं हम, तो ये हमारा इतना खत्म हो जाएगा, इतना तो ये खत्म हो जाएगा। तो आई एफ बराबर ई की पावर समाकलन, ये 1/2 हमारा बाहर आ जाएगा ये, और समाकलन किसका होगा, माइनस डी एक्स बटे, और ये हमारा क्या है, हमारा ये है, ये आ गया हमें हमारा, क्योंकि हमने इसकी जगह हमने इसकी जगह हमने ये इतना रख दिया, ये बाहर कर लिया, और डी एक्स ये डी टी ये रहा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह मैंने टी लिख दिया ये। अब हम इसको हल करते हैं, इसको हम हल करेंगे तो 1/2 और ये log टी हो जाएगा, ये log टी आ गया। अब इसको हम बाहर इधर कर लेंगे, जब इसको हम यहाँ पर करेंगे log टी की पावर 1/2, और ये हमारा log ई की पावर log अंडर रूट में टी हो जाएगा, और ये ई की पावर का लॉग होता है, ये कैंसिल हो जाता है, सिर्फ ये जो पद होता है ये बचता है मात्र, तो अंडर रूट में टी बचा, और अंडर रूट में टी का मान क्या है, हमारा ये है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ये हमारा आ गया, ये हमारा आई एफ बराबर क्या आ गया, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ये अब ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया, हमारा थर्ड स्टेप बचा। थर्ड स्टेप में हम ये सूत्र हमारा ये है, तो बाई इंटू इंटीग्रल फैक्टर क्यू का मान हमारा, क्यू का मान ये 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आई एफ हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स या डी एक्स। ओके, अब इसको हम हल करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये गुणा है ना, ये हमारा कैंसिल हो जाए, कट जाएगा, बचा क्या
अब इसका मुझे x का सिर्फ हमें समाकलन करना है। ये 2 तो बाहर हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, ये कैंसिल हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। इस सवाल को देखते हैं हम। इस सवाल में हमें वही रूप बनाना है जो जो पिछले सवाल में बनाया था, dy dx प्लस p बाई क्यू, इस रूप में बनाना है हमें। तो हम ये हमारा x log x इसमें तो है नहीं, तो ये हमारा इसको हम भाग दे देंगे पूरे पद में, तो ये हमारा इसमें कट जाएगा, प्लस बाई बटे x log x, और ये हमारा log x बटे log x, ये log से log ये कैंसिल हो गया, p बराबर इससे हम तुलना करते हैं, समीकरण से तुलना करने पर ये p का मान हमारा ये q का मान 1/। अब इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं हम, इंटीग्रल फैक्टर e की पावर समाकलन p dx और e की पावर p का हमारा मान ये और dx। अब इसको हम हल करते हैं, यह मानते हैं, क्या मानते हैं, log x बराबर t, इसका हम अपलन करेंगे तो 1/x dx log t। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा इतना खत्म हो जाएगा इतना, तो हमारा बचा क्या, e की पावर समाकलन dx बटे log x का मान t है, ये बचा, क्योंकि मेरा 1/x dx 1/x dx ही खत्म चला गया, इसमें dx dt में चला गया, और 1/, ये log x का मान t ये रहा। अब इसका हम समाकलन करेंगे, e की पावर log t, ये log से log कट जाएगा, ये e की पावर log है तो ये कट जाएगा, और ये बचा t बचा हमारा, इंटीग्रल फैक्टर बराबर t, तो इंटीग्रल फैक्टर बराबर t का मान क्या है हमारा log x, ये हमारा बचा इंटीग्रल फैक्टर log x से, इंटीग्रल फैक्टर क्या है log x आता है। अब हम सूत्र लगाते हैं, ये थर्ड स्टेप क्या है, बाई इंटीग्रल फैक्टर बराबर समाकलन q i f dx, समाकलन q का मान हमारा क्या मान है, q का मान हमारा 1/x, और इंटीग्रल फैक्टर का मान log x आ गया। अब
तो इसमें फिर से हम इसे मानते हैं log x बराबर t। अब log x का मान क्या होता है, एक बटे log x का समाकलन एक बटे x dx बराबर dt। अब इसमें हम रखते हैं इंटीग्रल फैक्टर बराबर एक बटे एक्स लॉग एक बटे एक्स का ये डी टी में बदल गया और log x का ये t हो गया। अब इसका हम समाकलन करेंगे t का क्या होता है, टी स्क्वायर बटे 2 dt इसको हम मान रखते हैं, इसका t का मान हमारा क्या मान है, t का मान हमारा है log x t का मान क्या है, log x का होल स्क्वायर प्लस c। ये हमारा आंसर। इसमें एक चीज, इसमें हमने IF, इसमें इस तरह भी हम IF का मान लिखेंगे log x इस तरह भी लिखेंगे हम log x log x ये हमारा आंसर आ जाए। इस सवाल को, ये नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। इस सवाल को उसी रूम में बताना है, डिवाइड dx और ये 2 tan x बार बाई sin x। तो इसको हम तुलना करते हैं, समीकरण dy dx प्लस py बराबर q से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे हम तो p का मान क्या निकलेगा, 2 tan x निकलेगा और q का मान क्या निकलेगा, sin x निकलेगा। अब इंटीग्रल फैक्टर बराबर क्या होता है, e की पावर sin p dx और p dx, p का मान क्या है 2 में बाहर कर लेंगे और tan x dx। इसका हम समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन क्या होता है, माइनस log cos x होता है इसका समाकलन। tan x का माइनस log cos x माइनस यहाँ पर log cos x, ये हमारा आ गया। अब इसको हम ये 2 को हम -2 को हम इस तरह कर लेंगे, पावर पे कर लेंगे हम -2 को cos x पावर -2। अब इंटीग्रल फैक्टर ये हमारा cos स्क्वायर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारे पास नीचे आ जाएगी 1/cos स्क्वायर x। अब इसका ये e की पावर log ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, ये बचेगा हमारा 1/cos log x बचेगा। इंटीग्रल फैक्टर क्या आया 1/cos log x।
अब हम थर्ड स्टेप में क्या है, बाई आई एफ बराबर समाकलन क्यू समाकलन क्यू आई एफ डी डी एक्स। आई एफ का हमारा क्या मान है, क्यू 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 बराबर साइन एक्स आई एफ इसे हम कॉस को दो बार लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं हम ये कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर कॉस एक्स लिख सकते हैं, कॉस एक्स और 1/cos एक्स, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया tan और ये हमारा क्या हो गया sec। ये हमारा सूत्र होता है sec x का समाकलन क्या होता है sec x tan x, तो सही हमारा sec x प्लस c, इसको हम बाई बराबर ये इसमें ये किसमें है गुणा में है, तो इस तरह ये इसमें ये भाग में है, इस तरह ये गुणा में होगा। जब इसको हम sec x को 1/cos भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं और ये इसको हम गुणा में कर देंगे। अब इसको हम cos स्क्वायर एक्स को अंदर गुणा करते हैं, ये एक कॉस ही कैंसिल कर जाएगा, ये कॉस कट जाएगा और एक कॉस बचेगा प्लस ये सी ये हमारा आंसर।